ताउते तूफान ने समंदर में ऐसा कोहराम मचाया बीते 2 दिनों में कि तेल के कुओं की हिफाजत करने वाले बार्ज कहीं समंदर में डूब गए तो कहीं पर बह गए। इनमें से एक निजी कंपनी डर्मेस्ट इंटरप्राइजेस लिमिटेड का बार्ज P305 था जो समंदर में बह गया। उस बार्ज पर फंसे लोग एक निजी कंपनी एफकॉन्स के थे। नौसेना जाबाजी दिखाते हुए 273 लोगों में से 186 लोगों को सही सलामत भारतीय नौसेना बचाकर तट पर ले आई। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको जरूर जाननी चाहिए। जब मुंबई में बचाए गए लोगों से एबीपी न्यूज ने बात की तो उनका कहना था कि इस पूरी लापरवाही के लिए इस बार्ज का कैप्टन जिम्मेदार है और कैप्टन ने उन लोगों से कहा कि ये बहुत बड़ा बार्ज है, ये नहीं डूबेगा, तूफान का इस पर कोई असर नहीं होगा। बहुत से लोगों ने बार्ज से निकलने की कोशिश की, बाहर आने के लिए नाव पर जाने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन ने इजाजत नहीं दी। जब एबीपी न्यूज लोगों से बचकर आए लोगों से बात कर रहा था तो एफकॉन्स के लोगों ने, जो अधिकारी तट पर मौजूद थे मुंबई में, उन्होंने एबीपी न्यूज को काम करने से रोकने की कोशिश की। एबीपी न्यूज ने बचाए गए लोगों से पूछा कि तूफान के बावजूद वो लोग बार्ज पर क्यों रुके थे। तो जो लोग बचकर आए हैं उन्होंने सीधे सीधे नाम लिया अपने कैप्टन का और ये बोलने लगे कि एफकॉन कंपनी के कर्मचारी ये सुनकर उनको रोकने लगे कि आप इन लोगों से बात मत करिए। जब एबीपी न्यूज ने पूछा कि बार्ज पर फंसे लोगों की जिंदगी की जोखिम में डालने के लिए जिम्मेदार कौन है, तो एफकॉन कंपनी के लोगों ने रोकने की कोशिश की, बात नहीं करने दी। लेकिन एबीपी न्यूज भी अड़ा रहा। जब एबीपी न्यूज ने एफकॉन कंपनी के लोगों से कहा कि आप बताइए कि आखिर क्यों आपने अपने कर्मचारियों को वहां भरे तूफान में अकेला छोड़ दिया, क्यों उनको पहले बचाया नहीं गया। जब हिंदुस्तान में 2 से 2.5 लाख लोगों को बचाया गया इस तूफान की आहट को पाकर बीते करीब 72 घंटे पहले से, तो इन कर्मचारियों को वहां से इन निजी कंपनियों ने, खासकर एफकॉन्स ने क्यों नहीं निकाला। क्या लालच था एफकॉन्स का। ये बड़ी खबर एबीपी न्यूज के कैमरे में आज कैद हुई है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। तमाम तस्वीरें मेरे साथ हैं, मैं आपको दिखाता हूं बारी बारी से। हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले वहां पहुंचे, पहले सुनिए कि क्या कहते हैं तूफान से अपनी जिंदगी बचाकर लौटे लोग बार्ज और उसके कप्तान के बारे में, और उसके बाद हम कंपनी के अधिकारी के साथ हुई झकझक जो है वो भी आपको सुनाएंगे। तूफान आने वाला था कि आप लोग को पहले से सूचना नहीं दिया गया? सर हम लोगों को पता था, लेकिन हम लोग का जो कैप्टन था वो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में रोक के रखा। उसको पता था कि तूफान आने वाला है, फिर भी नहीं वो लेके गया। और बोट 2 था वो लेके चलाया था पहले, लेकिन हम लोग का बोट नहीं लेके आया। बोला कि बड़ा बोट है, कुछ नहीं होगा। इसको जिम्मेदार मानते हैं इस हादसे के लिए? इस हादसे के लिए अपना कैप्टन जिम्मेदार है, पूरी तरह से कैप्टन जिम्मेदार है। कैप्टन का सब तो नाम पता नहीं है, वो ऑफकॉन हम लोग को लाया है। ऑफकॉन पहले जब तूफान आने वाला था सभी को जानकारी थी, तो क्या कोई अधिकारियों ने फैसला नहीं लिया कि हमें शोर पर जाना चाहिए? कोई फैसला लिया? जानकारी थी सर, लेकिन वो लोग बोले कि वो करीब 200 किलोमीटर साइड से जा रहा है, उतना ज़्यादा असर नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ तो बहुत काफ़ी ज़्यादा, मतलब जितना लोग को अनुमान लगाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब असर था। अब कौन का इंचार्ज ने ये रिस्क लेने का निर्णय लिया था उधर। जब आप लोग को पता था तूफान आने वाला, किसी ने बोला नहीं कि हमें शोर पे आ जाना है? 3 दिन से घोषणा हो रही थी कि सभी लोग जो समुद्र में बाहर आ जाएं या शोर पे आ जाएं। जो बड़ी पोस्ट के होते हैं वो जो फैसला लेते हैं वो उसी में सबको कायम रहना पड़ता है। जिम्मेदार किसको मानते हैं, किसकी लापरवाही है? क्योंकि तूफान आने वाला ये तो पूरे देश को पता था। तूफान आया है, इसमें जिम्मेदारी हमारे जो विश्वास सर है उनकी और जो ओएनजीसी है उनकी भी है। जब उनको मालूम था कि रफ आया तो उनको भगाना चाहिए वहाँ से। कैप्टन का नाम क्या? कैप्टन भी था उसमें, कैप्टन और विश्वास सर एफकॉन के, वो सब इसके उत्तरदायी। एफकॉन और कैप्टन तो आप जिम्मेदार मानते हैं ओएनजीसी को? हाँ, और ओएनजीसी। बता पाएंगे क्या हुआ था शिप पर और कैसे आप लोग की जान पर बनाई? उस शिप पे ये हुआ था कि शिप जिससे रफ आने वाला था सब मालूम था, ये लोग नहीं निकाला। हाँ। और जिससे शिप पलटने लगा उसमें हम लोग थे, सुबह से लेकर 24 घंटा खाना नहीं खाए हम लोग। उसके बाद शिप पलटने लगा तो हम लोग अपने जान पे खेल के वाइट सूट पहन के कूद गए हम लोग। और हम लोग साथ में थे, 24-25 बंदे थे हमारे साथ में। जितने आदमी हम लोग टोटल 14 आदमी बचे, बाकी जो कोई किधर चले गया कोई किधर चले गया। बस ये हम लोग का डर है, जैसे हम लोग को बचा दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना घंटा आप समुद्र में थे? हम टोटल 12 घंटा था। किसको जिम्मेदार मानते हैं जब पता था पूरे देश को कि तूफान आने वाला है? मैं जिम्मेदार, मैं जो बोट का है, जो बोट का मैं मालिक को मानना चाहता हूँ, जो रखने के लिए बोला था मैं।
आप लोग को पता था, कोई चर्चा नहीं हो रही थी तूफान आने वाला है, शोर पर चर्चा तो हो रही थी, हम लोग सोच रहे थे घर जाने के लिए, लेकिन कोई छुट्टी नहीं दे रहा था घर जाने के लिए। बोल रहा था कि तू जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। हम बहुत कोशिश किया घर जाने के लिए, लेकिन नहीं जाने दे रहे थे। जिंदगी बच के बस यही चाहिए। अब आप वापस से समुद्र में जाएंगे काम के लिए? अब नहीं जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि अरब सागर में ONGC जो कि एक PSU कंपनी है, उसकी देखरेख वाले तेल के कई कुएं हैं। उसके कई जगहों पर काम करने वाले लोग एफकॉन्स कंपनी के तहत आते हैं। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी काम करती है। लेकिन आपको बता दें कि ताउते तूफान में डूबे बार्ज P305 को लेकर एफकॉन्स कंपनी शुरू से गलतफहमी पैदा कर रही थी। ONGC के मुताबिक बार्ज पर 273 लोग थे, जबकि एफकॉन्स कंपनी कह रही है कि सिर्फ 261 लोग थे। आप इनकी लीपापोती को इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब ABP न्यूज समंदर से बचकर आए, जिन लोगों आपने सुना, उन लोगों से ABP न्यूज जब बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, तो एफकॉन्स के जो लोग तट पर मौजूद थे, जो अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने हमको रोकने की कोशिश की। लेकिन जब मेरे रिपोर्टर मृत्युंजय सिंह ने उन्हीं लोगों से पलटकर सवाल किया, तब देखिए एफकॉन्स के इन अधिकारियों के क्या हालत हुई। अंदर चलो, अंदर चलो। अरे बात करें तो बात करने दीजिए ना। चलो 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 चलो, इनको रिकॉर्ड करो। सब आइए, चलो इनको जाने के लिए आ जाओ। चलो आप उनको बात करने दीजिए ना, उनको बात कर रहे हैं, आप बाहर हो। पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाले आप क्यों रोक रहे हैं? 2 मिनट बात कर रहे हैं ना। 2 मिनट दीजिए ना। आप क्यों रोक रहे हैं? हम लोगों को बुलाया गया सर इंटरेक्शन के लिए, बुलाया गया ना, नेवी ने बुलाया ना इंटरेक्शन के लिए। आप किसकी तरफ से? एफकॉन की तरफ से? कहाँ से आप सर? आप कहाँ से? एफकॉन की तरफ से? आप ONGC की तरफ से? आप क्या नाम है आपका? आप मुंबई पुलिस से हैं? आप किस एजेंसी से हैं? आप किस एजेंसी से हैं? 1-2 बंदे अंदर। हाँ, कहाँ से? एफकॉन से हैं आप? एफकॉन से हैं आप? क्यों रोक रहे हैं आप क्यों रोक रहे हैं? मना किया गया है क्या? आप नहीं बोले बिना मीडिया से? कर्मचारियों को आप दबाव डाल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। आप जवाब दे लेते हैं? आप जवाब दे लेते हैं? हाँ, आप जवाब दे लेंगे? किसने शिप पर काम करने के लिए रोका नहीं? किसने वापस नहीं लिया जब मालूम था तूफान आने वाला है? आप जवाब दे ले रहे हैं? आप एफकॉन की तरफ से जवाब दे ले रहे हैं? क्यों लोगों को नहीं लाया गया? तूफान आने वाला था, क्यों किसने रोका वहाँ पर कर्मचारियों को? आपकी कंपनी ने एम्प्लॉय किया ना? आपकी कंपनी ने एम्प्लॉय किया ना? आपकी कंपनी ने एम्प्लॉय किया ना? मुझे नहीं पता सर। क्यों आपने रोका? क्यों रोक क्यों रहे आप? नहीं सर। आप रोक क्यों रहे? बताइए ना। नहीं सर, सॉरी सर। नहीं, आप बताइए। आप जब तूफान आने वाला था तो आपने कंपनियों को क्यों मजदूरों को बुलाया नहीं? कर्मचारियों को क्यों नहीं बुलाया गया? सर मुझे नहीं पता सर। आप किस एजेंसी से? आप बताइए, आप नाम बताइए ना। आप क्यों सबको रोक रहे हैं? क्या जी दिन भर इन्हीं को दिखाना है? ये इन लोग की वजह से जान गई है और अभी लोगों का मुंह बंद कर रहे हैं। धमका रहे आप कर्मचारियों को नहीं बोलना। आप कर्मचारियों को धमका रहे नहीं बोलना है। आप कर्मचारियों को धमका क्यों रहे नहीं बोलना है? सर इंटरव्यू कर रहे हैं, सबको आके रोक रहे हैं बीच में। जब आ रहे हो तब हाथ डाल दो। ONGC ऑफिस है तो वही मैं पूछ रहा हूँ। ONGC को तो उनका वर्जन दे, आप मना क्यों कर रहे? नहीं बोलना है। मृत्युंजय लगातार कोशिश करते रहे कि इस अधिकारी का नाम पता लगे, ये ONGC का है, ये एफकॉन का है या किसी और कंपनी का है, लेकिन इस बंदे ने नाम नहीं बताया। मृत्युंजय हमारे साथ सीधे जुड़ गए। मृत्युंजय लगातार इस खबर को कवर कर रहे थे, उन्हीं से पूछ लेते हैं दरअसल माजरा क्या है। मृत्युंजय, ये जो अधिकारी था जो बातचीत करने से मजदूरों को, श्रमिकों को मना कर रहा था, वो क्यों कर रहा था? आप ऐसा क्या सवाल पूछ रहे थे कि इस आदमी को दिक्कत हो रही थी? सुमित जी, हमारा एक ही सवाल था, सीधा सवाल था कि जब पिछले साल निसर्ग तूफान आया था तो ONGC पर काम करने वाले कर्मचारियों को पहले ही शोर पर ला दिया गया था। इस बार ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया गया? आपको किसने रोका उस जहाज पर रुके रहने के लिए? आप लोगों को शोर पर क्यों नहीं लाया गया? कौन नहीं लाने दिया? किसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम हर किसी से यही सवाल पूछ रहे थे कि आपके कैप्टन ने, आपके मालिक ने, आपको जिसने अपॉइंट किया है उस व्यक्ति ने आपको क्या कहा? यही हमारे सवाल थे। और जब हम यही सवाल लगातार पूछ रहे तो हमें 9 लोगों से इंटरेक्शन करने से रोका गया। जब मैंने 9 लोगों का इंटरेक्शन करने के बाद मैंने इनसे पलटकर पूछा कि आखिरकार आप रोक क्यों रहे हैं, क्योंकि वहां जितने भी कर्मचारी थे वो एफकॉन के कर्मचारी थे, वो असिस्ट करने का काम कर रहे थे। इन जो रेस्क्यू किए हुए लोग थे उनको बसों में बिठाकर अन्य जगहों पर ले जाया जा रहा था। इनसे हमने पलटकर पूछा कि आप किस एजेंसी से है, वहां इनकी बोलती बंद हो गई। आपसे सुमित जी हम बताएं कि हम लगातार ONGC और एफकॉन कंपनी से उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार
किसकी जवाबदेही बनती है और आप लोगों ने क्या कदम उठाया था तूफान को देखते हुए, इस पर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जवाब नहीं आया है और सिर्फ सांत्वना व्यक्त किया जा रहा है एक प्रेस रिलीज के माध्यम से। हम साफ तौर पर यह जानना चाहते थे कि जब तूफान आने वाला था, दस्तक देने वाला था, कोच्चि में तबाही की तस्वीरें पूरा देश देख रहा था, कर्नाटक में तबाही की तस्वीरें पूरा देश देख रहा था, गोवा में देख रहा था और महाराष्ट्र गुजरात की तरफ तूफान बढ़ रहा था, तो ऐसे पर सैकड़ों जिंदगियों को दांव पर किसने रखा? ये बार्ज पर सैकड़ों लोग थे, उनके लिए सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए? ऐसे यही हमारे सवाल थे जो शायद इन अधिकारियों को खटक रहे थे और इसीलिए अपने सवालों से ये भागते हुए नजर आए। जब हमने इनसे सवाल कर लिया उसके बाद नेवी ने और एफकॉन के ही कुछ और कर्मचारियों ने और ओएनजीसी के कर्मचारियों ने इस व्यक्ति को उस जगह पर जहां पर हम इंटरव्यू कर रहे थे वहां से काफी दूर कर दिया और हमें इनके नाम के बारे में नहीं पता चला, लेकिन ये जरूर बताया गया कि ये ओएनजीसी और एफकॉन से संबंधित व्यक्ति जो असिस्ट करने के लिए यहाँ पर आए थे। कहना चाहूंगा, पहली बात तो कल आपको एफकॉन का वर्जन लेना है, एफकॉन के पीछे पड़ जाइए कि क्यों आपने अपने कर्मचारियों को वहां मरने के लिए छोड़ दिया। पहली बात तो ये। और दूसरी बात बहुत साफ है कि करीब करीब मैं आपकी दिन भर की रिपोर्टिंग देख रहा था, फीड देख रहा था, 5-6 घंटे लंबी फीड है वो। ज्यादातर लोग जो जिनसे आपने बात की, जो जिन लोगों को बचाकर लाया गया, उन्होंने कहा कैप्टन जिम्मेदार है, कैप्टन जिम्मेदार है, छोड़ के चले गए, मालिक थे, विश्वास नाम लिया एक किसी व्यक्ति का, शायद कैप्टन का नाम विश्वास होगा। यहां तक एक व्यक्ति ने कहा कि वो लोग खुद नाव में बैठकर चले गए। यानी जो लोग लीड कर रहे थे इस पूरे मोर्चे को, उनको जब लगा कि तूफान उनके सर पर आ गया है तो कैप्टन होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि आखिर में वो रहें, लेकिन वो सबसे पहले भाग गए। क्या इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इन पर, इन लोगों की जिंदगी को मौत के मुंह में धकेलने के लिए कोई कानून की धारा नहीं लग सकती? बिल्कुल यही हमारा सवाल है कि क्या जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? सैकड़ों जिंदगियों को दांव पर रख दिया गया। अभी जो ताजा जानकारी आई है, जो नेवी ने हमें बताया है कि 26 जो शव है उसको हमने शोर तक पहुंचा दिया है, 26 शव बरामद कर लिए हैं। तो आखिरकार इन जिंदगियों की जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जो कर्मचारी हैं सुमित जी, इनसे हमने जब बात की, महज 18,000, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए में ये काम करते थे। इनको किसी थर्ड पार्टी के जरिए यहाँ पर काम करने पहुंचे थे। बहुत से व्यक्ति इसलिए रो रहे थे कि उनका कहना था कि हमारी जिंदगी का कोई इंश्योरेंस नहीं है, हमारे पास तो अब तो दस्तावेज भी नहीं बचा और हमारे पास तो अब तो स्किल लेबर का जो कागज है वो भी नहीं बचा कि हमने इस जगह पर काम किया था। बाहर आने के बाद अगर कोई व्यक्ति उनसे पूछता भी है कि आपने कभी उस शोर पर, उस ऑफ शोर पर काम किया भी है कि नहीं, उनके पास कोई सबूत नहीं है। ऐसे पर जब जहाज पर मौत के मुंह के पास छोड़ दिया तो बाहर निकलने के बाद उनकी हालचाल कौन लेगा? सिर्फ इसमें राहत की बात सिर्फ इतनी है कि जो बाहर निकल कर आए उनकी जिंदगी बच गई है, बाकी उनकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई और न जाने ऐसी कितनी जिंदगियां अभी अरब सागर में संघर्ष कर रही होंगी। सही बात है, कितने लोग अभी फंसे होंगे। और अगर भारतीय नौसेना के जवान वहां नहीं पहुंचते, INS कोलकाता और जो युद्ध विभागों को लगाया गया, तो जाहिर तौर पर ये 250-300 जिंदगियां जो थी वो आज खत्म हो जाती। ना जाने कितने परिवार के अपने घर के कमाने वाले सपूत जो थे वो खत्म हो जाते, बिकॉज इस कंपनी की वजह से जो सिर्फ उनको वहां झोंक कर रखना चाहती थी। एफकॉन की जवाबदेही बहुत बड़ी हो जाती है। उनसे प्रयास करते रहिएगा, उनका वर्जन जरूर चाहिए कि आखिरकार उनको चिंता क्यों नहीं थी अपने इन कर्मचारियों की जो जान पर खेलकर अपने परिवार से सैकड़ों मील दूर बीच समंदर में इस तरह का उनको छोड़ दिया गया। शुक्रिया मृत्युंजय इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। ताउते तूफान के कारण अरब सागर में करीब 700 लोग फंसे थे। भारतीय नौसेना के जाबाज जवान जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने में जुटे रहे। आज जब भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS कोची 125 लोगों को बचाकर मुंबई लौटा तो सामने आई ताउते की तबाही की खौफनाक कहानियां। आप इन कहानियों को सुनेंगे, अपना दर्द आप भूल जाएंगे और आपको लगेगा कि वाकई में जो इन श्रमिकों ने, जो इन नौजवानों ने झेला है, 1-2 नहीं 12 से 24 घंटे तक बीच समंदर में पड़े रहे हैं, कैसे बचकर आए हैं, सुनिए खुद उन्हीं की जुबानी। बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को, उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो वही नहीं बचता। लहरें ऊंची उठ रही थी, बहुत खराब बोलेगा तो बहुत खराब ना, 10 मीटर का ऊपर सोल था। हम लोग अपनी मौत ही दिख रही थी एकदम कि अभी हम लोग नहीं रहेंगे। डर का जो समंदर इन लोगों की आंखों में बसा था वो नई जिंदगी मिलने पर आंसुओं के रूप में बाहर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को, उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो
कोई नहीं बचता। आपके बाकी साथियों की स्थिति के बारे में बता पाएंगे कुछ? वो हमारा जैसा ही स्थिति है सबका। उम्मीद तो भगवान को ऊपर रखा था, नेवी वाला आ गया बचा दिया बस। ये कहानियां हैं ताउते की तबाही में नजर आई इंसान की बेबसी की, और जज्बा है मुश्किल हालात में जिंदगी की जीत का। नौसेना का जहाज INS कोची जब मुंबई पहुंचा तो उसमें सवार होकर ये कहानियां भी दुनिया के सामने आई। कैप्टन ने बता दिया अबंडेंस शिप करना है, तो हम लोग अपना अपना जंप लगाने लगे लाइफ जैकेट पहनकर। तभी नेवी वाले आकर बचाया हम लोगों को। पानी में तो मैं करीब 3 घंटे था, लेकिन हमारे साथ वाले कुछ लोग 12 घंटे भी थे, काफी टाइम तक भी थे। लग नहीं रहा था कि हम लोग अब जी पाएंगे, लेकिन ये जो नेवी वाले बोट गए ना, मतलब कुछ ही दूर पे दिखाई देता, हम लोग चाहते उसको कैसे भी पकड़ ले, फिर वो दूर चली जाती, मतलब फिर हम लोग कोशिश करके कैसे भी पकड़ा, रस्सी उन लोगों रस्सी फेंका, फिर रस्सी पकड़ के फिर उन लोगों को खींचा ऊपर। वहाँ पे हम लोगों को बहुत सुविधा दिया नेवी वालों ने। दरअसल ताउते के खतरनाक रूप के बाद भी बार्ज 305 पर लोगों को छोड़ दिया गया था। समुद्र में करीब 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहरें उठ रही थी। बुलेट ट्रेन की रफ्तार पर हवाएं कहर ढा रही थी। बार्ज डूबने लगा। कुदरत के कहर के बाद ऐसे दुश्मन के सामने भारतीय नौसेना को रेस्क्यू शुरू करना पड़ा। INS कोची और INS कोलकाता तूफान के बीच लोगों को बचाने में लगाए गए। प्रमोद मैकेनिक का काम करते थे। डूबते जहाज के बाद वो 17 मई शाम 4 बजे समुद्र में कूद गए। करीब 19 घंटे प्रमोद पानी में रहे। सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक पानी में कल शाम 5 से लेकर आज सुबह तक पाकिस्तान से। संदीप सिंह की कहानी भी ऐसी है। संदीप लगभग 18 घंटे अरब सागर में तूफानी लहरों में जिंदगी की जंग लड़ते रहे। आखिरकार नौसेना के देवदूतों ने उन्हें बचा लिया। सुबह होगी तो सुबह भी उनके पास इधर उधर घूम रहा था, लेकिन एक अकेला बंदा उतनी बड़ी जहाज पे नहीं दिखा। इसलिए लास्ट में चॉपर मैंने देखा, चॉपर के पास मैंने अप्रोच किया, चॉपर वालों ने बहुत अच्छा काम किया। उत्तराखंड के रहने वाले रविंद्र सिंह कुक हैं। बार्ज के डूबते वक्त वो समुद्र में लाइफ जैकेट के सहारे कूद गए। उन्हें भी करीब 18 घंटे बाद बचाया जा सका। अमित कुशवाहा को तो मौत आंखों के सामने दिख रही थी। 11 घंटे तक वो समुद्र की लहरों पर मौत से लड़ते रहे। आखिरकार नौसेना उनके लिए भगवान बनकर उतरी। They acted like our God in that time. Only these people have saved so many lives. सर इंडियन नेवी नहीं आती तो शायद हम लोग आज जिंदा नहीं होते। आज इंडियन नेवी को जिसे हम लोग आज जिंदा है। मैं तो नेवी को सैल्यूट करता हूँ सर, उन्होंने हमारी जान बचाई बहुत। जहां से उतरे हर शख्स के पास खौफ की अपनी कहानियां हैं। कुछ लोग वक्त रहते उन्हें ना निकालने पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने ठान ली है कि अब वो कभी समुद्र का मुंह नहीं करेंगे। जिंदगी बच के बस यही चाहिए। अब आप वापस से समुद्र में जाएंगे काम के लिए? अब नहीं जाएंगे, अब समुद्र में कभी नहीं जाएंगे हम। INS कोची पर कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सचिन सिक्योरा तैनात थी। उनकी जुबानी सुनिए, कैसे मुश्किल हालात के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। ये जो साइक्लोन निकला था मुंबई से, यहाँ पे हवा की जो रफ्तार थी वो कम से कम 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी, और समुद्र में जो हमारी लहरें हैं वो कम से कम 9-10 मीटर की हाइट की ऊंचाई पे चलती है। तो इस कंडीशन में ऑपरेट करना, जहाज़ चलाना काफ़ी चैलेंजिंग है, ना सिर्फ मर्चेंटमेंट के लिए लेकिन वॉरशिप्स के लिए भी। इसी तरह INS शिखरा के जरिए उन 25 लोगों को बचाया गया जो बार्ज गाल पर तैनात थे।